सभी लोगों को आज दिल से प्रणाम है। हैप्पी टीचर्स डे है। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन सभी निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। और आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज शिक्षक दिवस के दिन मैं एक शिक्षिका के रूप में मंडे को रिप्रेजेंट करते हुए, क्योंकि ये टीचर्स डे का दिन आज मंडे को ही पड़ा है, तो ये सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मैं लकी हूँ कि इस एक पवित्र दिन को मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। और शायद आज के दिन को मैं आप लोगों के सामने जस्टिफाई भी कर पाऊंगी। और सभी लोगों को दिल से अभी धन्यवाद है, जितने लोग भी यहाँ उसमें टीचर्स डे के विशेस दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज का सेशन जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। बिकॉज कंट्रोल अगर हम बात करेंगे और साइमल्टेनियसली अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, तो दोनों उत्तर दक्षिण की तरह है, पूरब पश्चिम की तरह है, आगे पीछे की तरह है, ऊपर नीचे की तरह है, कोई तालमेल नहीं है। क्योंकि एक जगह अगर आपकी मोनोपोली होती है तो दूसरी जगह वहां पर टुगेदरनेस की बात होती है। तो इन सारी चीजों को लेकर के चलते हुए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और जैसा कि हर बार मैं यही कहती हूँ कि मेरे हर सेशंस मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को जीते हैं तभी हम उस चीज के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आज का सेशन भी कुछ कहीं ना कहीं मेरे इस एटमी की जर्नी में इंटरलिंक्ड है। तो हो सकता है आप सभी लोग शायद उस चीज को कोरिलेट करेंगे। और अगेन वही एक अप्रोच मेरा आप सभी लोगों को रहेगा कि जो भी चीज यहाँ से अच्छी लगे प्लीज लेकर के जाइएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा। और अगर कोई भी चीज नहीं पसंद आती है तो यही सेशन में छोड़ दीजिएगा। उसे आगे लेकर के जागने की या उसे मन में बिठा करके कुछ भी कड़वाहट भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है मेरे सेशंस के साथ। तो आप सभी लोग सिर्फ अच्छी चीजों को लेकर के जाएं, और आप सभी हम लोगों का मोटिवेशन होते हैं। आप सभी लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग मेरा स्ट्रेंथन पिलर्स हैं। क्योंकि आप सभी लोग जब आते हैं सेशन में, और शायद यही ये जो प्यार है, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, यही हम लोगों को हर दिन आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। और किसी दूसरे अदर स्पीकर की, शायद मोटिवेशनल स्पीकर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप लोग का इतना प्यार जो होता है ना, वो हर दिन मोटिवेट करता रहता है। यानी कि हर मंडे को रिप्रेजेंटेशन से पहले पिछले हफ्ते के मंडे से लेकर के संडे तक की जो जर्नी होती है, वो 7 डेज इन अ वीक का जो थ्रू आउट टाइम होता है ना, वो एक मोटिवेशन होता है। इस बार क्या करना है, इस बार क्या करना है, इस बार क्या करना है। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतना प्यार और एक ट्रस्ट हम लोगों को देखते हैं कि हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत है। चाहे वो सुशील जी का सेशन हो या मेरा सेशन हो, हम दोनों लोग, शायद वाइस वर्सा नहीं कहूंगी, शायद हम लोग एक दूसरे के लिए, अगर हम कहें कि एटॉमी के लिए, अगर हम लोग डेडिकेशन वाइज देखा जाए, जितने भी लोग हम लोगों को पर्सनली जानते हैं ना, हम दोनों का जो डेडिकेशन है एटॉमी के लिए पैरेलल है। वो अपने क्षेत्र में, हम अपने क्षेत्र में। तो उसी सब चीजों को लेकर के आज जो सेशन मैंने तैयार किया है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप सभी लोगों को पसंद आना चाहिए। और इस सेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर दिया जाए, तो कंट्रोल का सीधा सीधा सा मतलब होता है किसी भी चीज को गवर्न करना। आपका अपने हिसाब से उस चीज को गवर्न करना, मतलब एक्ट में लेकर के आना। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य। तो जब हम लोग बात करते हैं एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मैनेज करेगा, ये लास्ट सेशन जो सुशील जी का था ना, वो था ब्रह्मास्त्र। और उस दिन जब इन्होंने टाइम एंड कोऑर्डिनेशन की बात करी थी, तो सडनली मुझे अपने क्लास 10th का 7th चैप्टर याद आया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जहाँ पे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को प्लांट्स एंड एनिमल में उनके दिमाग का, उनके ऑर्गन सिस्टम का, या प्लांट में उनके जो भी स्टिमुलस और स्टिमुलाइज होते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में पढ़ाते हैं। बट एटॉमी में ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में, दैट इज
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कंट्रोल को अगर हम डिफाइन करें तो ये वो प्रक्रिया होती है कि जिसमें हर किसी के पास एक पावर होती है, एक किसी को भी टैकल करने का, अपने अनुसार कार्य कराने का। वो अगर आप किसी के अनुसार काम करते हैं, हो सकता है धीमे काम कर सकते हैं, हो सकता है तेजी से काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ कठपुतली को अगर हम देखते हैं ना, तो वो थ्रेड से बंधी होती है और जो चला रहा होता है वो आपको अपने हिसाब से चला रहा था, उस कठपुतली को अपने हिसाब से चला रहा होता है। ये उसका कंट्रोल है कि कौन सा हाथ आपका आगे जाएगा, कौन सा पैर आपका पीछे जाएगा, किस तरीके से वो आपके मूवमेंट्स को डांस में कन्वर्ट करा सकता है और किस तरीके से वो मूवमेंट्स को एक अलग परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करा सकता है। ये उसके हाथों का हुनर होता है और वो हम सभी लोगों के सामने एक बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में निखर के आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी एटॉमी में, तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। वो किस तरीके से होगा, और ये सेशन थ्रू आउट ऐसा कोई भी नहीं समझेगा कि निगेटिविटी बेस्ड है या कुछ भी है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपको लेकर के जाएगा। आप भी इसको कोरिलेट करेंगे कि किस तरीके से एटॉमी में हम लोग अगर इन चीजों पर थोड़ा सा अगर फोकस करें तो सारी चीजें कितना स्मूथ गोइंग होगी हम सभी लोगों के लिए, और एटॉमी जैसा बिजनेस कितना सक्सेसफुली इंडिया में रन कर सकता है सिर्फ थोड़े से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। कंट्रोल वो हुआ जो आप किसी को करना चाहते हैं, और याद रखिएगा जब भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना किसी को, तो अगर आपके अंदर ये कंट्रोल की भावना जब जब आएगी, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो आपको हमेशा मी की तरफ लेकर के जाएगा। मी यानी हिंदी का वर्ड होता है अहम, अहंकार। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, तब आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। मेरा मैचिंग होने वाला है, मेरे मैचिंग पे इस असर पड़ रहा है, मेरे नीचे की परचेजिंग लेफ्ट में होनी चाहिए या राइट में होनी चाहिए, ये मैं डिसाइड करूंगा। ये बिल्कुल गलत मिथ है एक तरह से। अगर एटॉमी के सिस्टम को हम देखते हैं बाइनरी लैक सिस्टम में, और ग्रोथ वाइज रिच माइंडसेट से अगर हम देखें, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं हम लोगों के, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। तो अगर हम रिच माइंडसेट से एटॉमी को समझ रहे हैं ना, तो हम मी पर काम नहीं करेंगे, हमें कंट्रोल करने की आदत को धीरे धीरे त्यागना पड़ेगा। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन होता है टुगेदर, एक साथ एक दूसरे के लिए काम करना। और जब हम अपने को कंट्रोल के फेज से हटा करके कोऑर्डिनेशन के फेज में लेकर के आते हैं, तो जो हमारा मी होता है, यहाँ पर हमारा जो मी होता है, दैट इज स्मूथली ग्रेजुअली चेंजेस इनटू कोलैबोरेशन वी। सिर्फ मिरर इमेज होती है ये, एक मिरर इमेज है। अगर आप मी के नीचे मिरर लगा देंगे ना, तो वो वी हो जाती है। यानी कि थोड़ा सा आपको अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर के आनी पड़ेगी, आपको अपने सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, कंट्रोल से थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, अपने मी को वी की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। मैं सेल्स मास्टर बनूंगा, मैं डायमंड मास्टर बनूंगी, मैं शिरोन बनूंगा, कतई नहीं। हम सब अचीवर्स बनेंगे, हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। अगर मैं सेल्स मास्टर बनती हूँ, तो मेरे नीचे भी एजेंट और स्पेशल एजेंट बनेंगे। अगर मैं डायमंड मास्टर बनती हूँ, तो मेरे साथ भी कई सारे सेल्स मास्टर्स बनने चाहिए, स्पेशल एजेंट्स बनने चाहिए, एजेंट्स बनने चाहिए। उसी फेज में, यानी कि मी से वी तक के सफर को हमें अपने आप तय करना होगा। उसके लिए शुरू में पेन झेलना पड़ेगा। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। अगर हम शुरू में ही सिर्फ अपने प्रॉफिट की बात सोचते रहेंगे, तो शायद कभी भी इस मी के फेज से वी तक नहीं आ पाएंगे। तो मी से वी के फेज तक आने के लिए एटॉमी में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सफर हमारी एटॉमी के नजरिए से। हमारे मिस्टर हेंगेल पार्क सर को सबसे पहले शिक्षक दिवस की बधाई, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतना अच्छा सिस्टम हम लोगों को दिया है। चाहे वो आपका 864 का सिस्टम हो या हमारे जितने भी अधिक और प्रिंसिपल्स वाले जो सिस्टम्स हैं,
इन सारी चीजों को अगर हमने दिल से गांठ बांध करके समझ लिया है, बार बार पढ़ा है, बार बार सुना है, बार बार देखा है, उनके सेशंस हो या हमारे किसी भी ऐसे लीडर जो वाकई समझ चुके हैं एटॉमी को, तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कभी भी नहीं गड़बड़ाएगा। क्योंकि ये जो एटॉमी का सिस्टम है ना, ये पूरी तरह से आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को साथ लेकर के आने पे मजबूर करता है। अभी तक मैंने आपसे बोला कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाइस वर्सा होते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये एटॉमी है जहां पे आपको कंट्रोल भी दिखेगा और कोऑर्डिनेशन भी दिखेगा, और जब दोनों साथ में आते हैं ना, तो रूप ही अलग होता है। क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो कुछ 5 पॉइंट्स में इसमें मैंने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर किया है। एज यूजुअल अच्छी चीजें लगेंगी तो शेयर करिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा, बुरी लगेगी तो छोड़ के जाइएगा सेशन में। तो सबसे पहला है पॉइंट्स परचेज। बहुत बार ये देखा गया है एटमी में, बार बार हम लोग ये देखते हैं कि कई बार जो भी हम लोग अपलाइन होते हैं अपने लीडर्स को, अपने जो डाउन मेंबर्स होते हैं ना, उनको अकॉर्डिंगली पॉइंट्स परचेज करने के लिए फोर्स करते हैं। इस डेट पे करो, उस डेट पे करो, अभी तुम्हारे नीचे से मुझे 3 लाख का पॉइंट चाहिए, 1 लाख का पॉइंट चाहिए, इस फेज में चाहिए, उस फेज में चाहिए। कुछ नहीं, ये कंट्रोल है। आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। जब मैं कहूं तब तुम्हें पॉइंट खरीदना है, जब मैं मना करूं तो तुम्हें नहीं खरीदना है। तुम्हें क्या, तुम्हारी नीचे की टीम को भी नहीं करना है। ये आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी टीम को। और ये सारी चीजें सिर्फ कुछ दिन काम करेंगी, तब तक जब तक आपकी टीम छोटी है। और जैसे जैसे आपकी टीम डुप्लीकेट होती जाएगी, अगर आपका यही रवैया रहा, कंट्रोल वाला रवैया रहा, तो शायद एक दिन आपका जो भी डाउन मेंबर होगा ना, वो आपसे कन्वर्सेशन तक बंद कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। लेकिन यही अगर हम कोऑर्डिनेशन के तौर पर करें, सेम चीज करते हैं पॉइंट्स परचेज के लिए भी, अगर हमें कहना है उनको, तो वो तरीका हमारा थोड़ा सा स्लाइट अगर डिफरेंस हो जाए, वहां पर वो कंट्रोल की वैल्यू एडिशन ना हो करके कोऑर्डिनेशन के वैल्यू एडिशन हो, तो वहां पर जो आपका डाउन मेंबर है वो आपके हिसाब से भी काम करेगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा, और भविष्य में कभी वो आपको ब्लॉक भी नहीं करेगा। क्या करना चाहिए वहां पर हमें? ये मेरा वक्तव्य है कि वहां पर हमें उसके नीचे के मेंबर्स के बारे में बात करनी चाहिए कि भाई, अगर आप पॉइंट्स परचेज कर रहे हैं तो आप बेटर है कि अपने कंज्यूमर्स के थ्रू आने वाले ऑर्डर्स जब जब आते हैं तब तक डालिए। डेफिनेटली आपका उससे नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर में हैं, तो आपके डाउन मेंबर्स कभी कोई लेफ्ट से खरीद रहा है, कभी कोई राइट से खरीद रहा है, तो मीन्स कि आपका जो बैलेंस है वो गड़बड़ होगा, डेफिनेटली गड़बड़ होगा। लेकिन ये उस समय तक जब तक आप अभी बिजनेस के अर्ली फेज में हैं। शुरू में ही अगर हम पॉइंट्स या बेनिफिट्स देखना शुरू करेंगे ना, तो शायद हमारी टीम ग्रोथ ही नहीं करेगी। नॉर्मली बहुत सारे हमारे लीडर्स ये काम करते हैं। तो ऐसा ना करके हम बेटर है अपने कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करें, उनको हम कंज्यूमर बेस कन्वर्ट करने के लिए बोले कि आप अपने ऑर्डर्स पे फोकस करो, आप अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बताओ। जितने ऑर्डर आ रहे हैं, जिस भी साइट से ऑर्डर आ रहे हैं, उनको लेते चलो। इफ पॉसिबल, अगर आपका वहां पर मैचिंग हो रहा है तो आप उसको फोकस करो। जैसे मान लीजिए अगर आपने अपनी आईडी से, यानी आपके डाउन मेंबर ने अपनी आईडी से अगर परचेज किया, तो डेफिनेटली आपके किसी ना किसी एक साइड में ही जाएगा। बट अगर उसने अपने किसी दूसरे मेंबर की आईडी से परचेज किया, तो वो पॉइंट उसके नीचे भी लेफ्ट या राइट में आएगा। और अगर आप उसको ये बोलते हैं ना कि आप अपने डाउन मेंबर्स की तरफ फोकस करके अपना बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करो, तो ही विल डेफिनेटली ट्रस्ट यू। उसे ये विश्वास होता है कि आप उसका एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, आप उसके एडवांटेज के बारे में सोच रहे हैं। और किसी को भी ये बुरा नहीं लगता। उस जगह पे अगर मैं भी हूं और मुझे अगर ये कहा जाए कि मेरे डाउन मेंबर्स का जिसमें ग्रोथ हो रहा है मुझे वो काम करना है, तो डेफिनेटली मुझे वो अच्छा लगेगा। मेरा ट्रस्ट मेरे जो भी अपलायंस होंगे उन पर बढ़ेगा कि इन्होंने मुझे अपने बेनिफिट के लिए नहीं, मेरे टीम बेनिफिट के लिए किया। तो पॉइंट्स परचेज हमेशा आपके कंज्यूमर बेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
आपका प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए अपने जो भी आपके मेंबर्स है उनको फोर्स ना करें, उनको समझा दें। अगर कि हाँ, अगर मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा है, हमारे जो भी को एसोसिएट्स हैं उन हमसे पूछ कर अगर परचेज करते हैं और उनका कोई लॉस नहीं है उसमें, तो डेफिनेटली अगर आप वहां पर एक अच्छी बॉन्डिंग है तो आप उन्हें बता सकते हैं अगर आपका उससे फायदा हो रहा है। लेकिन हाँ, हमारे फायदे में हमारे किसी भी डाउन मेंबर का लॉस नहीं होना चाहिए। सेकेंड, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने देखा है, दैट इज पीवी रिफ्लेक्शन। एटॉमी में केवल ये हम लोगों को एडवांटेज है, और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में ये पीवी रिफ्लेक्शंस का फॉर्मूला है ही नहीं। हम बहुत लकी हैं कि एटॉमी ने हमें ये पीवी रिफ्लेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड किया है, कि आप अगर चाहें तो अपने प्रोडक्ट के पॉइंट को परचेज में एक दिन बाद भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एक दिन पहले भी कर सकते हैं। सेम डे का तो ऑप्शन रहता ही है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। पर कंट्रोल करने वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं, आप इसको इस डेट में करो, आपका इस डेट में होना चाहिए, दैट इज कंट्रोल। भूलकर भी ऐसी गलती हम लोग ना करें। क्यों? क्योंकि एक दिन दो दिन होगा, वो आपके हिसाब से परचेज कर लेगा, लेकिन एक समय तो आएगा ना जब उसकी भी टीम बड़ी होगी। आप तो अपना फायदा देख रहे हो कि मेरा पॉइंट लैप्स ना हो, मेरे पॉइंट एक तरफ बढ़ जा रहे हैं दूसरे तरफ कम है। तो भाई, आप अपने डाउन मेंबर को क्यों फोर्स करो, आप अपनी मेहनत को डबल कर देना। अगर आपको लगता है कि मेरे लेफ्ट में पॉइंट ज्यादा हो रहा है तो आप लेफ्ट के मेंबर्स को रोको मत, आप राइट के मेंबर्स को एक्टिव करने की कोशिश करो, दैट विल बी बेटर। ये कोऑर्डिनेशन होगा आपका आपकी टीम से। बट आप चाहेंगे कि वो आपके हिसाब से परचेज करे तो कितने दिन करेगा, एक महीना, दो महीना, हो सकता है बहुत रिच हो तो कई बार कर ले, बट एक समय तो वो फ्रस्ट्रेट होगा ना। फिर शायद आप उस बिजनेस को अगर सोच रहे हैं ना तो वो पोटेंशियल नहीं आएगा आपके बिजनेस में। और ये रीजन है कि एटमी में बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स जो मास्टर लेवल पर भी हैं वो बैठते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम शुरू में किया है कहीं ना कहीं फोर्स करके, क्योंकि उन्होंने इसको वही बिजनेस समझ लिया जिन बिजनेस को छोड़ छोड़ के वो एटमी में आए थे। आदत बनी हुई है वही कंट्रोल वाली, कोऑर्डिनेशन कर नहीं पा रहे हैं। बेटर क्या है, कोऑर्डिनेट करिए। अगर आपको पता है, मालूम है आपको कि आज मेरे लेफ्ट से पॉइंट आने वाला है, नेवर स्टॉप देम। अगर आपका कोई डाउन मेंबर आपसे पूछता है, जैसे मेरे नीचे अगर पॉइंट्स आ रहे होते हैं और मेरे से कोई मेरा मेंबर पूछ रहा है कि मैम आज की डेट में मुझे परचेजिंग डालनी है, मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से पॉइंट्स डाल रहे हैं ना। अगर मैंने उनको मेरे हिसाब से मना कर दिया तो शायद उनका लॉस होगा, मेरा तो पॉइंट बन जाएगा लेकिन उनका तो लॉस होगा ना। और चूंकि अभी वो नए होंगे तो मेरी वजह से अगर उनका लॉस होगा तो एक सस्टेन बिजनेस जो है धीरे धीरे अनस्टेबल होता जाएगा और वो धीरे धीरे डीमोटिवेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे तो पॉइंट अभी ढंग से आ नहीं रहा है और आप बार बार उसे प्रेशर कर रहे हो, मैं बार बार उसे प्रेशर कर रही हूँ कि नहीं भाई इस दिन नहीं करो, उस दिन करो, उस दिन नहीं करो। क्यों? क्योंकि मेरा मैचिंग गड़बड़ा रहा है। तो मैं कभी भी मेरे मेंबर्स को नहीं बोलती हूँ। हाँ, कई बार पूछते भी हैं लोग, तो वहां पर मेरा पहले तो मना होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आपको जब डालना डालो। इनकेस अगर वो कहते हैं तो वहां पर सबसे पहले मेरे क्वेश्चन ये होता है कि इससे आपका कोई लॉस है? अगर नहीं है तो ओके, आप आगे पीछे कर लो अकॉर्डिंग टू मी। अगर मुझे उससे फायदा हो रहा है और आपका कोई लॉस नहीं है, दैट विल बी कोऑर्डिनेशन। लेकिन जैसे अभी अगर तुरंत उसकी मैचिंग हुई है और कल को उन्होंने कोई ऑर्डर डाला और मेरे से पूछा कि भाई ये ऑर्डर मुझे डालना है, तो मैं उन्हें ये बोल सकती हूँ कि इससे आपका लॉस नहीं है। डेफिनेटली उनका कोई लॉस नहीं, क्योंकि मैचिंग अभी वाइंड अप हुई है, तो चाहे वो लेफ्ट में जाए या राइट में जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उससे मेरा फायदा हो सकता है। तो ये हमारा आपसी कोऑर्डिनेशन होगा कि हम उसको टाई अप करके बात करें और इस चीज को पॉइंट रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट कर लें। ये हुआ कंट्रोल टू कोऑर्डिनेशन, कि मेरा फायदा भी हुआ और उनका लॉस भी नहीं हुआ। तो ऑलवेज रिमेंबर
कि एज एन अपलाइन अगर हम उस जगह पे हैं तो डाउन मेंबर्स का कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउन मेंबर का लॉस नहीं होता है, आपके बिजनेस का लॉस होता है, आपके एटमी में आपका लॉस हो रहा है। तो कभी भी हम लोग ये नहीं सोचे कि सिर्फ मेरा फायदा, कुछ नहीं। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते रह जाएंगे ना, तो एक समय आएगा, नहीं बहुत जल्दी वो समय आएगा जब हम सेचुरेट हो जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। बेटर है कि हम अपनी लाइफ में उस फुल स्टॉप को इतनी जल्दी ना आने दें, उसके लाइफ टाइम को बढ़ाते जाए, अपने मेंबर्स के साथ अपना को रिलेशन बढ़ाते जाए, कोऑर्डिनेशन तगड़ा रखें, कंट्रोल की परिस्थिति से उबरते जाए। थर्ड, एक बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो हम लोगों ने देखा है, और ये होता है, और आप में से भी बहुत सारे लोग शायद इसे फेस करे होंगे, कभी ना कभी किया होगा, या नहीं हुआ तो कभी आगे अगर किए होंगे, तो प्लीज इस वाले पॉइंट से जरूर बचिएगा। दैट इज द पॉइंट फोर्स्ड टू रिटर्न और कैंसलेशन द प्रोडक्ट। अपलाइन अगर आप हैं, उस जगह पर मैं भी हूं, तो कभी भी मैं अपने फायदे के लिए मेरे मेंबर्स को प्रोडक्ट को रिटर्न के लिए या कैंसिलेशन के लिए कभी भी नहीं कहूंगी, क्योंकि हो सकता है और होता इम्पोर्टेंट है। पॉइंट में बहुत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस फेज से मैं भी गुजरी हूं, और जिस इट दिन इज मेरे ऑन पास प्रैक्टिस। ये कंसिडरेशन आया था, मैंने सीधे बोला था कि नहीं, मेरा जो ऑर्डर चला गया है वो उसी डेट में रहेगा, मैं कोई रिटर्न नहीं करूंगी। जबकि मुझे वो फॉर्मेट भी बता दिया गया था कि ये फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को फिल कर सकते हैं। मेरा वहां पर बिग नो था, और वो पहले दिन मेरा बिग नो मुझे आज तक फायदा किया। शायद मैं उस दिन उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर देती तो मुझे बार बार वही काम करना पड़ता, लेकिन एक दिन की थोड़ी सी हिम्मत जुटा दिया मैंने मेरे अपलाइन को अगर बिग नो कर दिया, तो वो मेरे फ्यूचर के लिए मेरी सिक्योरिटी, और ये सिर्फ मेरे अपलाइन के लिए मेरे आर्ग्यूमेंट नहीं थी कि मुझे आपकी बात नहीं माननी है, ये मेरे कंपनी के प्रति कंसर्न था कि जिस रिटर्न रेट को इंडिया में आने से पहले सिर्फ 0.04 का परसेंटेज दिया गया था, इंडिया में आते ही 1.5 से 2 साल अभी हमारी एटॉमिक को होने जा रहे हैं, ये रिटर्न रेट 0.04 से बढ़ के 1.8% हो गया है। ध्यान रखिएगा, हमारी कंपनी का जो बाईबैक पॉलिसी है ना, वो है कि आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं सिर्फ एक सॉलिड रीजन से। बाईबैक पॉलिसी है 30 डेज की हमारी, कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, या अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट किसी कारण से किसी आपके कंज्यूमर को सूट नहीं कर रहा है, तो वहां पर आप उसको विद अ सॉलिड रीजन कंपनी को वापस करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि मेरी पीवी रिफ्लेक्शन नहीं है तो आज रिटर्न कर दिया, कल को फिर से ऑर्डर डाल दिया दूसरी पीवी में, पीवी गड़बड़ हो गई थी गलती से तो रिटर्न कर दिया। ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी कंपनी के साथ बेईमानी कर रहे हैं। उसी कंपनी से हमारा भविष्य सिक्योर होने वाला है, और ना सिर्फ हमारा, हमारी 3 जनरेशन का। और हम उसी कंपनी के रिटर्न रेट को बढ़ाने पर तुले हुए हैं। तो हाथ जोड़कर सभी से इस चीज के लिए विनम्र निवेदन है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज बड़े बड़े अक्षरों में NO का बोर्ड अपने हाथ में लेकर के बैठिए, और एक बार बोलने की हिम्मत जुटाइए, दोबारा कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर एक बार कर दिया तो बार बार की नौबत आएगी, और शायद यही हैबिट आपकी आपके डाउन मेंबर्स के प्रति बनती जाएगी। तो ये थर्ड पॉइंट, मेरा सभी लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हम अपनी कंपनी के रिटर्न रेट को बढ़ाने में भागीदार ना बने, हम अपनी कंपनी के ग्रोथ रेट को बढ़ाने में भागीदारी दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, टीचिंग स्किल्स। अभी तक जो मैंने देखा, सोचा, समझा, वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट। बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जब हम एटॉमिक को जैसे जैसे समझते जा रहे हैं ना, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही प्यारे तरीके से हमारी एटॉमी में हम सभी लोगों के जीवन को साकार करने वाला है। कैसे? तो वो देखते हैं कि टीचिंग स्किल, यहाँ पर कंट्रोल हमारा क्या होता है, हम अपने हर एक मेंबर को जिसको हम पर्सनली जानते हैं ना, हम उनको ट्रिगर करते हैं, प्लान दिखाना सीखो,
यूएसपी पॉइंट सीखो, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को जिसको आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो, उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करो, डेमो दिखाने की कोशिश करो, बाहर निकलो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, उस पर पकड़ मजबूत करो। और आप ये चीज डंके की चोट पे अपने अपलाइन को, सॉरी, डाउनलाइन को कह सकते हैं। ये आपका कंट्रोल पॉजिटिवली जाएगा आपके मेंबर्स पे, और उसे कभी बुरा नहीं लगेगा और वो कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा समझदार होगा ना, तो वो ये जरूर समझेगा कि उसके प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने से उसकी टीम में डुप्लीकेसी ज्यादा जल्दी होगी। उसके हर एक प्रोडक्ट के यूएसपी पॉइंट्स को देखने की वजह से वो किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से किसी को डिलीवर कर सकता है। यहाँ पे अगर वो डेमो दिखाना शुरू करता है तो उसका कंज्यूमर बेस बहुत तगड़े से बन सकता है। और अगर वो प्रोडक्ट को यूज कराना सीख गया, खुद करना सीख गया, तो जो शेयरिंग ऑफ कल्चर हमारी एटमी का है, वो बहुत रैपिडली ग्रो करना शुरू करेगा। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होता है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है हमारा, हमारे उस मेंबर को पूरी तरह से एनहांस करना, कि आपको कहीं भी अगर दिक्कत आती है इन सारी स्किल्स को सीखने में, तो मुझे एक मैसेज कर देना पहले और एक कॉल कर देना। मैं आपके पास उस समय अवेलेबल होऊंगा, चाहे वो फोन कॉल पे अवेलेबल हूँ, चाहे वो आपके साथ पर्सनली अवेलेबल हूँ, या आपको किसी भी तरह से, चाहे वो जूम मीटिंग पे हो, चाहे आपको प्रोडक्ट को ऑर्डर करना सिखाना हो, या फिर आपको ऑर्डर की ट्रैकिंग करना सिखाना हो, ऑर्डर आईडी लगाना सिखाना हो, ये सारे काम करने के लिए ये जो स्किल्स होती है ना, आप उसको सिखाने के लिए कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पैरेलल होता जाएगा, जो दोनों ही तरीके से आपके और आपके उस डाउन मेंबर के हित में है। किसी का कोई लॉस नहीं है, आपका फायदा है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है आपके उस डाउन मेंबर के मन में बनती जाएगी, और वो अपने स्किल्स पर अपग्रेडेशन लेकर के आता है, तो 100% ग्रोथ आपकी टीम की होनी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इस तरीके से है। और लास्ट जो पॉइंट मुझे लग रहा है, दैट इज कि आप मेक देम अचीवर्स, आप उनको अचीवर्स बनाने के लिए प्रमोट करिए। उनको कंट्रोल क्या होना चाहिए यहाँ पे हमारा, कि इस बार आपकी टीम से ज्यादा एजेंट निकलने चाहिए। इस बार मैं आपको थोड़ा और अपग्रेड होकर के देखना चाहता हूं या चाहती हूं। आप इस बार मुझे फ्रंट लीड लेकर के आने चाहिए, कि जब भी मैं आपको बोलूं कि आज मेरा ये वाला मेंबर यहाँ पर प्लान और प्रेजेंटेशन दिखाएगा, चाहे वो मैंने आपको आधे घंटे पहले बोला हो, और आपके मुंह से निकलना चाहिए ओके सर या ओके मैम। आप उस चीज को कतई ये ना सोचें कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अरे सर आपने मुझे पहले नहीं बताया, अरे मैम आपने पहले नहीं। आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए 24/7/365, कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, यस आई एम एबल टू डिलीवर द प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट और पे आउट। एटॉमी की चर्चा आप मुझे कहीं भी करा लो, मैं तैयार हूँ। सपने में भी आकर अगर आप मेरे से बोलते हो कि शिखा वर्मा प्लान दे दो, शिखा वर्मा इज रेडी। अगर आप पूछते हो कि यहाँ पे रोजरिन मिस्ट का काम क्या है, यहाँ पे हीमोहिम का काम क्या है, किस चीज में कितना डोज देना होगा, कैसे देना होगा, शिखा वर्मा इज ऑलरेडी रेडी। अगर आप 1 बजे मैसेज करते हो तो 2 बजे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आपने बोला इसकी टेस्टिमनी भेजो, मैं कहीं से भी ढूंढ के दूंगी। ये सारी चीजें आपके नीचे से अचीवमेंट में आनी चाहिए, और इस चीज के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं टीम को। कोऑर्डिनेशन क्या होना चाहिए आपका? कभी भी अपने टीम को बैसाखी मत दीजिए, कि भाई तुम बात करो या मुझे नंबर दे दो मैं कॉल कर लूंगा, आप बस उससे बात कर लो, बाकी तो मैं देख लूंगा। आप ज्वाइनिंग तो लगाओ, उसकी टीम को बढ़ाने का काम मेरा है। कभी ऐसी बैसाखी प्लीज अपने अचीवर्स को मत दीजिए। वहां पे उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट इन द सेंस कि ठीक है आप बात करिए, और जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले लेना, और जब मैं बात करूँ ना तो उन पॉइंट्स को नोट करते जाना, कि जब उसका जो क्वेरी था उसका आंसर मैंने किस तरह से दिया है।
और जब जब आप बात करो ना शुरू में, तब तब मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले लेना, पहले मेरे से पूछ लेना कि किस टाइम अगर मैं फ्री हूँ, अगर नहीं हूँ तो वो टाइम मेरे से ले लो और दोनों का टाइम फिक्स कर लो, उस टाइम पर आप मुझे कॉल करो, कॉन्फ्रेंस पे ले। और हर एक बार जब जब मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप उस पॉइंट्स को नोट करते चलो और लेट देम रिवाइज। उन सारे पॉइंट्स को आप रिवाइज भी करो कि मैम से जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर उन्होंने क्या दिया, सर से जब ये पूछा था उसका आंसर दिया, इस पेशेंट का अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको मुझे किस तरीके से कौन से सप्लीमेंट प्रोवाइड कराने हैं, अगर इसके ये सिम्टम्स हैं तो यहाँ पर मैं कौन से लीडर से अगर बात करवाऊं कि उसको प्रॉपर एक सप्लीमेंट दिया जा सके, अगर उसकी स्किन की ये प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें आपको कभी समझ आएगी जब आप अपने कोऑर्डिनेशन में अच्छे रहेंगे, चाहे वो आपका अपलाइन हो कोई या आपका डाउनलाइन। ये एटॉमी की ही खूबी है कि यहाँ पर हम लोग हर किसी के साथ अपने कोऑर्डिनेशन को बना सकते हैं, चाहे वो हमारा अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, हर कोई एक अपने पास, मतलब कहते हैं ना, एक स्पेशल इफेक्ट लेकर के आता है। हर एक बंदे के पास एक यूनिक कैपेबिलिटी है। अगर उसने एटॉमी को समझ लिया है ना और अच्छे से कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका वो स्पेशल इफेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपके काम भी आ सकता है। तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जरूर रहें। कभी भी अपने मन में ये ना सोच ले कि मुझे सब आता है। कोऑर्डिनेशन यही कहता है कि जो हमेशा सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। जिस दिन हमें ये लगा ना कि मुझे तो सब आता है, वो हमारे लिए उस समय का फुल स्टॉप होगा। और फुल स्टॉप को हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम मतलब खत्म, अब इसके आगे नया अध्याय शुरू होगा। जो आप कर रहे थे काम, वो वहीं पर फिनिश हो चुका है। तो ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर टू मेक द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन साइमल्टेनियसली। ध्यान रखिएगा, मी से वी का सफर हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, अगर आप कंट्रोल पर ही सिर्फ फोकस्ड रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी मी को बढ़ाते हैं। मी मतलब अहम, और जब अहम की भावना आती है ना तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। बेटर है कि हम अपने इस मी को वी में चेंज करें, चाहे वो हमारा हिंदी का हो, वयम हो, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके फ्यूचर पे असर करेगा। तो अहम की भावना को छोड़कर वयम की भावना की तरफ चलें। कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन को पैरेलल लेकर के अगर हम चलना शुरू करेंगे ना तो सफलता निश्चित है। और एटॉमी है तो सफलता निश्चित है, लेकिन यहाँ पर सफलता तेजी से निश्चित हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने मी को जितनी जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं इस वी में, दैट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि ये मी अगर आपके अंदर ज्यादा दिन रह गया ना तो एटॉमी ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी आपके अंदर। तो इस मी से वी की तरफ बढ़ते रहें, सेल्फ से टुगेदर की तरफ फोर्स करें। और आज का मेरा सेशन सिर्फ यही तक था। होपफुली आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। एटॉमी मोहमनिया के नाम से वहां पर मेरा अकाउंट है। फेसबुक पे मेरा शिखा एटॉमी के नाम से अकाउंट है। बाकी सारी जगह एटॉमी मैम लिंक मोहमनिया शेयर के कर नाम से दीजिए, ही मैम चैट बॉक्स में आप लिंक शेयर कर दीजिए, है ना। है। राइट। और आज के इस पावन दिवस पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शत शत नमन। इंडिया फेवरेट टीचर, बहुत ही जिसे कहा जाए दार्शनिक, जुझारू और सर्वगुण संपन्न, नाम भी सर्वपल्ली था, सर्वगुण संपन्न शिक्षक अगर कोई है तो इनके जैसा कोई नहीं है। तो शत शत नमन इनको। और टीचर्स डे के लिए अगर हम लोग किसी चीज के बारे में कहें तो टीचर ही वो एक माध्यम है जो हर एक प्रोफेशन को जीवित करने में काम आता है। इफ देयर वर नो टीचर्स ऑल अदर प्रोफेशंस वुड नॉट एग्जिस्ट। तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आपके दिल में कभी भी किसी के लिए अगर सीखने जैसी बात आई थी कि मैंने उससे कुछ सीखा, तो उसे आज के दिन विश जरूर करिएगा। अभी भी आपके पास लगभग 3.5 घंटे हैं, देर नहीं हुई है। तो थैंक यू सभी लोगों को।